आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगती है। एक छोटे से गांव के लड़के आरव की कहानी। इसका बचपन बिल्कुल आम नहीं था। बेहद गरीबी में भी था। हालात ऐसी थीं जहां बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती थीं। लेकिन आगे जो होता है ना, वो किसी को भी अपना रास्ता खुद बनाने के लिए प्रेरित कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव की माँ हमेशा उससे एक बात कहती थी, बेटा, गरीब पैदा होना गलती नहीं, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना सबसे बड़ी गलती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये आरव के लिए एक मजबूत फाउंडेशन, एक फलसफा बन गया। इसी एक सोच ने दिमाग को नकारात्मकता से निकालकर एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। पहला हिस्सा, द रियलिटी ऑफ पॉवर्टी। अब जरा इस सिचुएशन की गहराई को समझिए। आरव के पिता की हार्ड तोड़ मेहनत के बाद भी कई रातें ऐसी होती थी जब घर में सब भूखे सोते थे। एक तरफ जहां नॉर्मल बच्चे आराम से पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, वहीं आरव स्कूल के बाद एक चाय की दुकान पर काम करता था। घर में रोशनी तक नहीं थी तो रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उसने पढ़ाई की। वो भूखा जरूर सोया, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को भूखा नहीं मरने दिया। दूसरा हिस्सा, ड्रीम्स अमिडस्ट रिडिक्यूल। गरीबी से लड़ना एक बात है, लेकिन अपने ही क्लास के बच्चों का मजाक सहना बिल्कुल अलग लेवल का दर्द है। आरव पढ़ने में बहुत तेज था, पर पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे। एक दिन टीचर ने आम सा सवाल पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे। सबने वही आम जवाब दिए, डॉक्टर, इंजीनियर। पर जब आरव की बारी आई ना, तो उसने बहुत जज्बाती होकर कहा, मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि मेरी माँ को कभी रोना ना पड़े। और पता है क्या हुआ? पूरी क्लास उस पर जोर जोर से हंसने लगी। उस दिन वो अकेले में बहुत रोया, लेकिन उसके उन्हीं आंसुओं ने आगे चलकर एक ऐसी आग लगा दी जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। उसी पल उसने फैसला कर लिया था कि हालात तो बदलने ही होंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब किसी के पास बिल्कुल कुछ ना हो तो वो अपनी जिंदगी बदलता कैसे है। लोग ताने मारते थे कि गरीब सिर्फ सपने देखते हैं, पूरे नहीं करते। पर इन नकारात्मक बातों को सुनकर आरव ने शांति से खुद से वादा किया कि जो आज हंस रहे हैं, एक दिन वही लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे। तीसरा हिस्सा, द डार्केस्ट आवर। नया रास्ता मिलने से ठीक पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है। अचानक आरव के पिता बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन घर में इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। आरव पहली बार पूरी तरह से टूट चुका था। वो अस्पताल के बाहर बैठा बुरी तरह रो रहा था, क्योंकि पैसों की कमी ने उसे बिल्कुल बेबस कर दिया था। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया, उसकी माँ ने आकर उसका हाथ थामा। उन्होंने कहा, हार मत मान बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। उन शब्दों ने लिटरली उसे उस गहरे अंधेरे से खींच निकाला और एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। चौथा हिस्सा, द डिजिटल पिवट। यहां से कहानी घूमती है। रोने या किस्मत को कोसने के बजाय आरव ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात के बाद उसने रात भर जागकर मेहनत करनी शुरू कर दी। इंटरनेट से नए ऑनलाइन स्किल्स सीखे। शुरू में छोटे छोटे डिजिटल टास्क्स किए ताकि थोड़ी आर्थिक मदद हो सके। और फिर अपने उस पुराने से मोबाइल फ़ोन से ही उसने खुद के वीडियोस बनाना शुरू किया। आसपास के लोग बहुत हंसते थे, कहते थे, देखो मोबाइल लेके हीरो बन रहा है। पर आरव को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 10 व्यूज, 1, 2, गिनकर सिर्फ 10 व्यूज। शुरुआत में जब उसने कंटेंट बनाना शुरू किया तो उसे देखने वाला कोई नहीं होता था। दिन रात मेहनत करने के बाद जब इतना छोटा नंबर दिखता है ना, तो छोड़ कोई दे। भी उम्मीद। ये एसेंशियली वही पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि आरव रुका नहीं। उसने हर रोज, डेली, लगातार वीडियोस डालना जारी रखा। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि व्यूज 10 आ रहे हैं या 50। उसका विश्वास और संकल्प इन आंकड़ों से बहुत बड़ा था। कंसिस्टेंसी और ग्रिट, यही उसकी असली सुपर पावर थी। इस टाइमलाइन को देखिए। डिजिटल सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। शुरुआत की सिर्फ 10 व्यूज से, फिर एक पूरा साल लोगों के तानों और मजाक के बीच लगातार मेहनत, 2 साल तक बिना रुके हर दिन अपलोड्स, और फिर आता है वो ब्रेक थ्रू मोमेंट। एक दिन उसका वीडियो अचानक वायरल हो गया। 10 व्यूज की जगह सीधे लाखों लोगों ने उसके वीडियोस देखना शुरू कर दिया। उसका धैर्य और उसकी मेहनत आखिरकार बोल पड़ी। पांचवां हिस्सा, द अल्टीमेट ट्रायम्फ। इतने लंबे संघर्ष के बाद नतीजा सबके सामने था। सोचिए,
जिस इंसान ने कई रातें भूखे गुजारी थीं, आज उसने अपने माँ-बाप के लिए एक बहुत बड़ा शानदार घर खरीद लिया था। और उससे भी अद्भुत बात, जिस स्कूल में बच्चों ने उसके कपड़ों और सपनों का मजाक उड़ाया था ना, उसी स्कूल ने उसे सम्मान के साथ चीफ गेस्ट बनाकर वापस बुलाया। पूरी कहानी बिल्कुल एक फुल सर्कल में आके पूरी हुई। उस दिन जब आरव उस स्कूल के स्टेज पर खड़ा था, तो पूरे हॉल की निगाहें उसी पर टिकी थीं और भरे सभागृह में उसने एक आखिरी बात कही, अगर हालात खराब हैं, तो समझ लो कहानी अभी बाकी है। इस वाक्य के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। खराब वक्त जीवन का अंत नहीं होता, वो बस कहानी का एक मिडिल चैप्टर होता है। तो हमें खुद से एक ही सवाल करना चाहिए, क्या आज की मुश्किलें आने वाले कल की किसी शानदार कहानी का सिर्फ एक पहला पन्ना नहीं हो सकती?